हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आज हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और इसे किस तरह से करना चाहिए, कौन से लोग इसे कर सकते हैं। आज उसके बारे में हम लोग आसानी से बात करेंगे। अब बढ़िया से इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है और आपको भी समझना चाहिए कि बढ़िया से आप इसे समझो और इसे करो, क्योंकि बहुत कमाल की चीज़ है ये स्विंग ट्रेडिंग। क्या होती है? सबसे बड़ा सवाल है स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। सभी लोग करना चाहते हैं इसको, लेकिन इसमें से आपको बता देता हूँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। 90% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि गलती जब तक आप लोग नहीं समझोगे लॉस होगा। गलती को समझो कि कहाँ गलती हो रही है। जब आपको कार चलाना नहीं आएगा, आप ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है कि नहीं है? एक्सीडेंट होगा ना, क्योंकि आपको चलाने नहीं आता है। इसके लिए जब तक आप इसको समझोगे नहीं, ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे। स्विंग ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको क्या पकड़ना है? ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ये होता है कि आप जो ट्रेड बना रहे हो वो किस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। क्या वो ऊपर की ओर जा रहा है या वो नीचे की ओर आ रहा है। अगर आप फ्लाइट में ट्रेड करोगे तो आप लॉस ही खाओगे। आपको ये एनालिसिस करना है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। बाई का ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है। ठीक है, आपको ये दो चीज को पहले पकड़ना है। आपको ये पकड़ना है कि हमको पहले बाई का ट्रेंड पकड़ना है या सेल का ट्रेंड पकड़ना है। मार्केट किस ओर जाना चाहती है, आपको इस पे ध्यान देना है पहले। या कोई न्यूज आने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं। न्यूज के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्वार्टर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, आपको ये देखना है कि उससे इस चार्ट पे या इस स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ता है, या ये ट्रेंड बनाएगा इस पे। अगर आपने न्यूज के बेसिस पे कोई न्यूज आई है किसी स्टॉक्स के बारे में, आपने उसके बेसिस पे कोई ट्रेड बनाया, तो क्या वो ट्रेंड को उसको फॉलो करेगा? इस न्यूज से क्या उस स्टॉक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप ये चीज को अच्छी तरह से समझते हो कि हाँ फर्क पड़ेगा, या कोई न्यूज नहीं है, या कोई आपके पास ये बजट नहीं है, कोई न्यूज आपके पास नहीं, कोई क्वार्टर रिजल्ट कुछ नहीं आपको पता है, कुछ आपको ऐसा पता होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, फ्लाइट में ना रहे। तब आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कि 10% भी बना लेते हैं महीने का। कितने लोग हैं 15% भी महीने का बना लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि एक एक स्टॉक्स में बैठ के 25 साल 30 साल से एक ही स्टॉक्स में कर रहे हैं और 15% 20% बना रहे हैं। तो आपको उस चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रेंड को हम लोग को समझना है। उसके बाद होती है दोस्तों, बात इस पर करेंगे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कितने दिन की होती है। सबसे पहले बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कितने दिन की होती है। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों 3 दिन से लेके 15 दिन के बीच होती है। अगर आपने किसी स्टॉक्स में होल्ड बनाया है तो आपको 3 दिन से 15 दिन के अंदर आपको उसको बेच देना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 30 दिन तक, मिनिमम 30 दिन तक आप इसे स्विंग ट्रेडिंग मान सकते हो। और 3 दिन से कम नहीं, 3 दिन के बाद अब 15 दिन या 30 दिन के बीच में आप इसे सेल कर सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लेवल में आता है। तो आप 3 दिन से 15 दिन के बीच में आप इसे कर सकते हो। दूसरा, मैंने जो अभी आपको बताया, बाई या सेल, आप ये दोनों को समझ लो। आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि आपको खरीदना है या बेचना है। अगर आपके विपरीत गया तो लॉस बड़ा हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, पिट जाओगे आप। तो इसके लिए आपको ट्रेंड को पकड़ के चलना है। क्या खरीदना है क्या बेचना है ये आपको पहले कंफर्म होना है। कम से कम आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% होनी चाहिए, तब आप यहाँ काम करोगे। ये हो गया दोस्तों। अब कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं।
अब आपको ये बात करना है कि आप ये ट्रेड जो कर रहे हो वो आप किस बेसिस में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो। अब कहिएगा ये क्या है। कैश का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास अगर 5 लाख रुपया है, ठीक है, तो अब 5 लाख रुपए का ही आपको यहाँ पे शेयर मिलेगा। 5 लाख रुपए आपके पास है तो कैश में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 5 लाख रुपए का ही यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा। यहीं पर अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो अगर आपके पास 2 लाख है तो आपको यहाँ 10 लाख का माल आप ले सकते हो। कहिए कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ 5x का मार्जिन मिल रहा है। क्या है, 5x का मार्जिन मिल रहा है। आपको यहाँ मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। 1 मिनट मानिए तो आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके एक लॉस भी है। अगर जब आपको 10 लाख पे प्रॉफिट होगा तो लॉस भी आपको 10 लाख पे ही होगा। इस चीज को भी आप समझ लो। अगर आपका 2 लाख का कैपिटल लगा हुआ है तो ये नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तो 10 लाख पे होगा, लॉस होगा तो 2 लाख पे होगा। नहीं, आपका लॉस भी 10 लाख पे होगा। तो फ्यूचर में रिस्क भी ज़्यादा है। बाकी फ्यूचर ऑप्शन पे बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने आपको टॉपिक पे बताया है कि इस पर डिटेल में वीडियो आएगी। मैं जिस पार्ट का बात कर रहा हूँ मैं उसको डिटेल में बात कर रहा हूँ। अब बाकी जो पार्ट को छोड़ा उसको मैं उसका अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि उस पर कैसे क्या करना है। अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद ये हो गया दोस्तों कि कैसे कैश में फ्यूचर में वर्क होता है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि कैश में अगर हम वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैश में अगर आप काम करते हैं तो आपको 3 से 4 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके 3 लाख से 4 लाख के बीच में तो आप कैश में आराम से काम कर सकते हो और महीने का 15 से 20 हज़ार आराम से ले सकते हो यहाँ से मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इतना 3 लाख से 4 लाख का कैपिटल है तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको मंथली आराम से दोस्तों मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं करना है अगर आप समझ जाते हो कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है। और यही बात अगर आपको फ्यूचर में करना है, फ्यूचर ऑप्शन में करना है, तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले बात दोस्तों हम लोग कर लेते हैं कि आपके पास मिनिमम 2 से 3 लाख है, ठीक है, 2 से 3 लाख रुपया है आपके पास तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ 5x का मार्जिन मिलता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको 5x का मार्जिन यहाँ पे मिलता है, जिससे क्या होगा, अगर आपके पास 3 लाख का कैपिटल है तो आपका टोटल अगर आप यहाँ पर आपके पास 3 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अब 5x का मार्जिन आपको मिल रहा है तो आप कितने का 15 लाख का शेयर आप ले सकते हो, ठीक है, 15 लाख का शेयर ले सकते हो। अगर आपका इसमें 5% भी पकड़ में आता है, सोच लो कितना होता है महीने का। तो इस तरह से आप लोग काम कीजिए। फ्यूचर में ये है। अब देखते हैं दोस्तों कि आपको किस किस स्टॉक्स में काम करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आपके कि मतलब ट्रेडिंग में बहुत बड़ा उछाल आएगा। आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से इसे कर सकते हो। आपको कभी भी मिड कैप स्टॉक्स में नहीं करना है, ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स में कभी आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है। नहीं करनी है स्विंग ट्रेडिंग। कहाँ करनी है, आपको स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको लार्ज कैप में करनी चाहिए।
किसमें करनी चाहिए? लार्ज कैप स्टॉक्स में, या ब्लू चिप स्टॉक्स में करनी चाहिए। लार्ज कैप तो सभी लोग समझते हैं कि लार्ज कैप क्या है, जो कंपनियां बहुत बड़ी है उसे लार्ज कैप बोलते हैं। ब्लू चिप क्या है? जो कंपनियां इस मार्केट में कम से कम 100 साल से वर्क कर रही है उसे हम लोग ब्लू चिप कहते हैं। तो आप लार्ज कैप में या ब्लू चिप स्टॉक्स में आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हलचल ज़्यादा नहीं होती है। या तो ये ऐसे जाएगा ये स्टॉक्स ऐसे ऐसे चलता है मार्केट में, धीरे 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 धीरे, अप डाउन अप डाउन, धीरे धीरे आप इसमें काम कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स का मैं बात बता देता हूँ जिसमें कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, ये सब बड़े स्टॉक्स हैं। TCS हो गया, विप्रो हो गया, ये सब स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।